हेलो एवरीवन, राम राम, जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ भाई सारे ठीक हो। सारे भाइयों को राम राम, जय श्री राम। तो भाई हमने कर लिया सिंधु वाटर पार। तो पार करने के बाद भाई आपको पुलिस वालों की स्टोरी बता रहा हूँ, आरटीओ की। तो भाई सुन लेना प्लीज़। तो भाई अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो मोदी साहब के पास भी पूछ लीजिए और एमपी सरकार के पास भी पूछ लीजिए भाई। सर अगर आपने बॉर्डर वगैरह चालू किए हैं तो भाई तो ठीक है, अगर नहीं चालू किए तो ये क्यों नाका लगा कर बैठते हैं? वो एक एक डेढ़ घंटा ड्राइवरों का बेस्ट करते हैं भाई। जो ड्राइवर पीछे से चल कर आता है, कोई थका हुआ है, कैसे है कैसे नहीं, तो वो टाइम जो बचता है ड्राइवरों का सोने के लिए तो वो आधे से ज़्यादा ये खा जाते हैं। तो कोई किसी का तो माल टाइम का रहता है, किसी का नहीं है टाइम का, चलो वो तो मैनेज करेगा। जिसका माल टाइम से तो वो फिर वो भगाएगा, टाइम कवर करेगा। उसको सुस्ती भी आएगी, वो थोड़ा सुस्ती में भी चलेगा। तो कुछ हद से ज़्यादा तो करके पुलिस वालों को चांस है कि ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या आधे से ज़्यादा टाइम उनका ख़राब करते हैं। टाइम का माल तो उसको टाइम से चलना है, फिर सोने का टाइम नहीं उसको मिलता है। दूसरी बात है भाई, सब तो गंदे नहीं है पुलिस वाले, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, तो कुछ इतने गंदे हैं कि उसकी वजह से सारा महकमा ही बदनाम कर रहे हैं। तो भाई जो अच्छे हैं तो उनको तो अच्छे रहने दो, आपकी वजह से बाकियों क्यों बदनाम कर रहे हो? तो भाई ये जैसे कि इनसे मेरे 1-1.5 घंटा थोड़ा बॉर्डर पे, तो जैसे कि फिर भी क्या इनके पास डिवाइस गवर्नमेंट ने दिए हुए कि डॉक्यूमेंट चेक करने। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट चेक करो, हम थोड़ा मना करेंगे डॉक्यूमेंट नहीं चेक करो। तो भाई 1-1.5 घंटा डॉक्यूमेंट चेक करने को लगाएंगे तो तब तक कितनी लंबी ज़्यादा लाइन लग जाएगी। तो भाई इसलिए जैसे बोलते कि मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा ड्राइवरों से ज़्यादा अनपढ़ तो पुलिस वाले हैं। सब नहीं है, कुछ हैं, इनको तो ना बोलने की अकल है ना तमीज़ है। तो मुझे लगता है कि जिनको तो माँ बाप अच्छे थे तो उनने तो अच्छे बोलना संस्कार दिए होंगे, पर जिनके माँ बाप अच्छे नहीं थे तो उनको संस्कार भी अच्छे नहीं मिले होंगे। तो वही हाल है। मुझे लगता है कि इनके किसी के तो माँ बाप अच्छे नहीं थे इनके, इसलिए संस्कार बेकार है। ड्राइवरों से ज़्यादा गए गुजरे ये पुलिस वालों के हाल हैं। तो भाई सब नहीं है, कुछ कुछ हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ जो करप्ट हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो जो होगा तो भाई उसको तो बुरा लगेगा ही, जो नहीं होगा तो उसको क्यों बुरा लगेगा? तो भाई ये कहानी थी। तो भाई मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी साहब से भी और एमपी सरकार से, अगर आपके बॉर्डर चालू हैं तो भाई तब तो है, जब एंट्री बॉर्डर चालू नहीं तो क्यों भाई, क्यों एंट्री देंगे? जब नई गाड़ी है, सब गाड़ी का डॉक्यूमेंट है। तो भाई ये थी सिंधुआ बॉर्डर की स्टोरी। तो भाई फिर उसके बाद निकलने के बाद भाई आगे देखो भाई ये मेरे को मिल गया था एक्सीडेंट। तो भाई मैं ये आपको एक्सीडेंट दिखा रहा हूँ। तो भाई बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसके बाद भाई निकलने के बाद भाई प्लासनेर बॉर्डर पार करने के बाद भाई आ गया था अपने जम्मू का होटल। तो भाई यहाँ पे हम नहाने धोने लग पड़े थे भाई। तो भाई कुछ ये जम्मू के होटल का कुछ व्यू आ रहा था। तो ये अपने पीछे गाड़ी लगी हुई थी, सामने आपको दिख रही होगी। तो भाई मैंने अपने बाल वगैरह कटवा दिए थे भाई, तो बाल झड़ रहे बहुत थे, तो इसलिए भाई टेंट करवा दी, फिर से बढ़वाएंगे भाई। तो भाई एक चीज़ हो रहा है आपके साथ में भाई, आप कहाँ से वीडियो देखते हो मेरी भाई, कहाँ से नहीं देखते हो? तो भाई प्लीज़ अपनी जगह का नाम जरूर लिख दिया करो, तो मुझे ही पता लगे मेरे दोस्त वगैरह कहाँ से वीडियो देखते हैं, किसको अच्छी लगती है किसको बुरी लगती है भाई। तो दोनों चीज़ लिख दिया करो। तो भाई ये हम नारे में रियलिटी में कुछ फेक नहीं दिखाता हूँ, जो वीडियो में रियलिटी में हो रहा है वही दिखाता हूँ, वही बताता हूँ। तो भाई कैसी ज़िंदगी है ड्राइवरों की और कैसी अच्छी भी ज़िंदगी है। तो ये मेरा बड़ा भाई है। तो भाई मैंने तो इनसे पहले आकर नहा धो लिया था, तो मैंने अपना टाइम बचाने की कोशिश की भाई। तो उतनी देर रेस्ट कर लूँगा, जितना टाइम बचाया तो भाई उतनी रेस्ट करने के बाद फिर चलेंगे। तो आगे भाई उसके बाद क्या किया था भाई, तो यहाँ से हमें भाई जो दूसरी गाड़ी दिख रही है ये महेंद्र उस्ताद हैं, अपने बलौर के हैं। तो भाई वो उधर शो को पानी वगैरह मार रहे थे, बोलते हैं अंदर बहुत गंदी मिट्टी वगैरह। तो भाई मैंने बोला भाई गाड़ी साफ़ करना अच्छी बात है, खुद भी साफ़ रहो और गाड़ी को भी साफ़ रखो। अच्छे ड्राइवर की पहचान यहाँ से आती है भाई, खुद साफ़ है तो गाड़ी अच्छी है। तो भाई अपनी जून को खुद सुधारना चाहिए, अच्छे बन के रहो, अच्छी फैसिलिटी लो और अच्छा दिखो। ये नहीं कि कुछ ड्राइवर हैं भाई, तो मैं सब ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट है, डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरे बन के रहो, आदमी को पता लगे भाई ये भी इंसान है। ये तो कहते हैं लोग, दुनिया कहती है ड्राइवर अच्छे नहीं हैं, ड्राइवर उनसे भी अच्छे हैं। ये नहीं भाई ड्राइवर यानी कि 50-50 लाख के लाकर गाड़ी घूमते हैं, पर उनकी मजबूरी है, वो उनको समय टाइम नहीं मिलता है। हमारे देश में इंडिया में टाइम की बहुत वैल्यू नहीं है भाई। जिस देश में टाइम की वैल्यू है तो वहाँ की कदर करते हैं लोग भाई। तो यहाँ से आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए
कई ड्राइवर बेचारे नहा धो नहीं पाते हैं, टाइम का माल रहता है, किसी को तो भाई वो नहाएंगे तो अगले गाड़ी नहीं पूछेगी। तो भाई इसलिए टाइम की कदर किया करो भाई, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट किया करो। तो भाई आज का समय है टाइम की कदर है। तो भाई ये कुछ होटल का व्यू है पूरा। तो उसके बाद भाई आगे निकले हुए मुझे लेना था डीजल। महाराष्ट्र में इंटर होते ही बॉर्डर क्रॉस पर सॉरी, तो ये पूछ के थे हम पंप पर। तो भाई यहाँ पे क्या रेट डीजल था रहने वाला, वो भी मैं आपको रेट बताऊंगा भाई क्या रेट था यहाँ पे, कितने रुपए पर लीटर था। तो आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा जूम करके, तो बता भी दूंगा मुँह से भी। तो भाई ये आपको दिख रहा होगा कितने रुपए पर लीटर है, 98 रुपये कुछ पैसे है, 98 रुपये 87 पैसे ऐसे कुछ है रेट। तो भाई आप चेक कर लो। तो ये इंडियन ऑयल का पंप है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहला ही पंप आता है। तो भाई यहाँ से तो कुछ भाई बरसी भी थी सिद्धू मूसेवाले की, तो मैंने ये उसी दिन टी शर्ट पहनी थी। तो ये भाई वो जब चला गया था तब मैंने ये टी शर्ट ली थी, तब से लेकर आज तक इसको पहन रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है और इतनी प्यारी कि पूछो मत। तो भाई ये पूरा ही कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो फिर भाई यहाँ से निकलने के बाद आगे क्या किया, तो ये देख रहे हैं 295 सिद्धू मूसेवाला। तो ये अपनी गाड़ी में डीजल डल रहा है। तो मैं बता रहा था भाई कुछ ये है, तो भाई वगैरह भी डीजल वगैरह डाल रहे थे। तो ये कुछ पंप का व्यू था भाई इस साइड का। तो भाई मैं आपको डीजल का रेट बता रहा हूँ, 98 रुपये 95 पैसे पर लीटर था भाई। यहाँ पे लगा लोगे अपने जम्मू से यहाँ पे कितना महंगा है, हरियाणा से यहाँ पे मतलब जैसे जैसे आगे के बढ़ते जाते तो वैसे वैसे महंगा ही है। तो यहाँ पे कितना डीजल पड़ने वाला था कितना नहीं, तो मैं टैंकी फुल करवा रहा था भाई। फुल इसलिए करवा रहा था भाई, तो वही छोटी टैंकी है तो भाई बार बार डीजल डलवा कर बस हो जाती है। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं तो लॉन्ग रूट पे चलने वाली कम से कम भी ले जाने से रिक्वेस्ट है, कम से कम भी 500 लीटर के आसपास की टैंकी देनी चाहिए। दोनों तरफ 400 लीटर की टैंकी देनी चाहिए बराबर भाई। आरसी में भी चढ़ा कर देनी चाहिए, जैसे कि राजस्थान में तंग करते हैं भाई डबल टैंकी है, डबल टैंकी का चलान है ये वो। भाई डीजल इतना महंगा तो भाई बार बार लेने से टाइम टूटता है भाई, टाइम वेस्ट होता है आदमी का। तो ले लेने से सब गाड़ी वालों से जितने भी हैवी व्हीकल बनाने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट है डबल टैंकी देनी चाहिए, कम से कम भी 400 लीटर की। तो दोनों तरफ की मतलब 800 लीटर की टैंकी देनी चाहिए, 400 एक तरफ की और 400 लीटर की एक तरफ की, बराबर टैंकी देनी चाहिए। और भाई जैसे उसके बाद निकलने के बाद भैया के जैसे प्लास्टर बॉर्डर पार करने के बाद भैया नाका लगा रहता है। तो भाई वहाँ पे ट्रैफिक वाले क्या करते हैं क्या नहीं, एंट्री लेते हैं, कार्ड देते हैं कभी कभार, कभी कुछ देते हैं। तो आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा भाई वो क्या करते हैं कि जैसे कि माना आपने अगर कार्ड लिया तो ठीक है छोड़ देंगे, नहीं तो भाई एंट्री दो 100 200 400, अभी तो 500 की बात करते हैं भाई। पहले कभी टाइम था भाई 10-20 लेने वाले थे, अभी 500 से नीचे बात नहीं करते हैं भाई। हर गाड़ी से 500 से नीचे बात नहीं करते, कार्ड देते हैं 1 महीना चलो कोई नहीं। तो भाई इतनी लंबी रूट से चल कर आए क्या इन गाड़ियों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं, क्या कमी है गाड़ियों के पास, ये एंट्री मांगते हैं भाई। वहाँ से निकलने के बाद भाई तो आगे ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये इसने वहाँ से पैसे लिए, कार वाला भाई कोई आया, अच्छा आदमी था, इसने बुलाया भाई क्यों पैसा ले रहे हो, क्यों एंट्री ले रहे हो। ये भी अपनी कंपनी की गाड़ी थी, भाई से पैसा ले रहा था। तो क्यों आप लोग पैसा लेते हो, क्यों एंट्री मांगते हो, क्यों काट क्यों ना काट, क्यों जाम लगा कर रखा हुआ है। अगर कोई पीछे से गाड़ी आती है स्पीड से हिट हो जाएगी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार है। तो भाई मैं शूट कर रहा था अपनी गाड़ी में से बैठ कर, भाई मैं तो नीचे नहीं उतना पता, ये तो भाई हाथ भाई करने वाले गुंडे हैं छटे हुए। तो भाई वहाँ से निकलने के बाद धुलिया से पहले ही भाई ये देखो फिर यहाँ पर नाका लगा कर बैठे हुए हैं, कोई बैरिकेड नहीं कोई कुछ नहीं, एकदम से कितने ज़्यादा। तो भाई ठीक है आप चेकिंग कर रहे हो, रूटीन में चेकिंग करो, हम नहीं मना करते नहीं चेकिंग करो, चेकिंग करना अच्छी बात है, चेकिंग करो, पर बैरिकेड लगाओ। हाईवे पे के बीच में जाम लगा कर रखा हुआ है, कोई हादसा हो जाएगा कोई घटना हो जाएगी कौन जिम्मेवार है, क्या महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेवार है इसकी। तो भाई उसके बाद आने के बाद भाई आगे मिल गया हमें जाम। तो भाई मैं ब्लॉग में सारा ऐड कर देता हूँ भाई, जो भी है भाई सारी इन्फॉर्मेशन में रखता हूँ, उसमें भाई सब देता रहता हूँ। तो भाई यहाँ पे बहुत जगह लंबा जाम लगा हुआ था, जैसे दुलिया पार करने के बाद टोल प्लाजा पार करने के बाद भाई जाम मिला था। उसके बाद भाई आगे निकलने के बाद भाई तो माले गाँव में